डिगरी डिगरी डा आ जाओ। देखो यहाँ पे क्लासरूम में पार्टी हो रही है। KFC से वेज मंगाया गया है। ग्रीष्म भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह सुबह मैं सामान लेके जा रहा हूँ घर की तरफ। दूध, दही, फल, सब्जियाँ, ये तो है ही, हर तीसरे चौथे दिन का काम है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कैसे कर लेते हो। एक कमेंट बड़ा अच्छा था कि जादूगर हो भाई तुम लोग। बड़ी जल्दी वेट कम कर लेते हो, बढ़ा लेते हो। बढ़ाता तो मैं अपनी मनमर्जी से नहीं हूँ, बढ़ता जब मेरा खुद पे लगाम नहीं रहती, मेरे माइंड पे मेरा फोकस नहीं रहता। बढ़ता तब है। और कम तब होता है जब मैं अपने माइंड पे फोकस कर लेता हूँ और अपने आप पे कंट्रोल कर लेता हूँ। तो सारी गेम यहाँ से है, सारी गेम यहाँ से है। कोई तुम्हें कुछ नहीं करवा सकता, ना कोई कोच तुम्हें सिखा सकता है कि तुम पतले हो जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ना कोई तुम्हें ये बता सकता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं। सब गेम यहाँ से है। जिसने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया उसने हर चीज पे कंट्रोल कर लिया। और नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कैलोरीज पे ध्यान दो और एक्सरसाइज करो, पानी ज्यादा पियो, जुबान पे कंट्रोल रखो, बात खत्म। अरे तीन चाहिए। और क्या नहीं पढ़ा यूट्यूब पे, क्या नहीं पढ़ा AI टूल पे। किसी भी AI टूल पे सर्च करो जी, इतना मेरा वेट है, इतनी मेरी हाइट है और मैं इतने दिन में रिजल्ट लेना चाहता हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट दिया, और उसके बाद पूछो कि क्या कर सकते हो। ये तो सभी कर सकते हैं, मगर खुद पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। सभी बोलते रहते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, कितने कितने टाइम से लगे रहते हैं। फिर कई कहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आपकी बॉडी अच्छी है। ब्लेस्ड ब्लूस्ड नहीं है भाई। मैं अगर आपको अपनी रूटीन बताऊं, कितना हार्ड करता हूं मैं, इतना हार्ड कोई मतलब कि सोच भी नहीं सकता। फिर उसमें ब्लेस्ड कहाँ से आ गया? ब्लेस्ड नहीं हूं मैं, मेहनत करता हूं। और लक्की तो बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर लक्की हो गया, घर बन गया, ये हर चीज के लिए बहुत मेहनत और फोकस चाहिए होता है। आप खुद देखो, सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। नहीं दिखाता व्लॉग में, वो अलग बात है। अब मैं अलग से तरीके से चलता हूँ। 4:30 बजे उठ के 9:30 10 बजे तक मैं सोने की कोशिश करता हूँ रात को। और शुरुआत में इंटरमीडिएट 8 घंटे में 2 मील लेता हूँ और 16 घंटे भूख। फिर उसको कंट्रोल करके फिर 1 मील अ डे पे आ जाता हूँ। और 1 मील डे पे भी पूरा अच्छी डाइट, उसमें अच्छा प्रोटीन हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दाल चावल या रोटी दाल खा के खत्म कर लें काम। कम से कम उसमें बहुत खर्चा होता है यार। आपका अच्छा उसमें पनीर हो, उसमें दही हो, रोस्टेड चने हो, पीनट, मैं सब खाता हूँ। 1 घंटा मैं रखता हूँ खाना खाने के लिए। अगर ओमेड कर रहा हूँ, वो खाना खाए 23 घंटे भूखे। और बिल्कुल भी, कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब देखते हैं, बिल्कुल भी एनर्जी में 1% की कमी नहीं होती कि एनर्जी डाउन हो जाए, ऐसे ऐसे डिजीनेस फील कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ये जिसका स्ट्रांग है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। दुनिया का बड़े से बड़ा दुख नहीं हरा सकता। तो ये सारी चीजें सीखी हैं, अपने आप पे कंट्रोल किया है, तब जाके कर पाता हूँ। इसलिए ये हमारी शक्ति हैं, सभी जगा सकते हैं इस चीज को, सभी कर सकते हैं। बस फोकस करना है अपने भूख पे कंट्रोल। जिसने भूख पे कंट्रोल कर लिया उसको कुछ भी आप करवा सकते हो। बुरी सी बुरी स्थिति, बुरा सा बुरा कुछ हो जाए, क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी गेम है और कोई गेम नहीं है। इवन मैं बता देता हूँ, प्रभ भी जिम कर रही है। मैं भी जिम कर रहा हूँ, हम दोनों ही जिम कर रहे हैं। और दोनों ही किचन में एक साथ एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ही रिद्धि को संभालते हैं। कुछ भी एक का नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभ सर्वश्रेष्ठ है या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। हम दोनों के रिश्ते में हम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को, अपने बेबी को, अपने फूड को, सब कुछ अच्छा हो जाता है जब हम अपने शरीर पे फोकस देने लगते हैं। और एक चीज़ और बड़ी प्यारी है कि अगर आदमी अपने ऊपर ध्यान दे या फोकस करे अपने आप पे, तो वो सिर्फ अपना भला करता है। जब औरत अपने ऊपर फोकस करती है,
वो वर्कआउट शुरू करती है, एक्सरसाइज शुरू करती है, उससे पूरे परिवार का भला होता है। वो कैसे? क्योंकि वो रसोई में अच्छा ही खाना बनाएगी, अच्छी चीज़ यूज़ करेगी, तेल कम यूज़ करेगी, उससे मेरा भी भला हो रहा है ना? रिद्धि का भला हो रहा है। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए औरतों का जिम जाना, एक्सरसाइज करना मस्ट है, पूरे खानदान और पूरे परिवार की सेहत को बनाने के लिए। अगर ये मैंने बड़ी चालाकी की, मैंने प्रभ को भी प्रभ को भी जिम लगवा दिया। मैंने कहा यार प्रभ, मसल्स तो बिल्ड करने पड़ेंगे ऐसे, क्योंकि उनके बाजू बूजू स्ट्रांग नहीं है। वैसे तो फिट हैं, वो पतले हैं, हो भी जाती है, वॉक कर लेती है, अच्छा कर लेती है, डांस बहुत कर लेती है, मगर मैंने कहा मसल आपके स्ट्रांग नहीं है, तो उनको हमने जिम लगा दिया है। 16-15 मार्च को उन्होंने जिम किया था। अभी क्या तारीख हो गई है? 1 महीना उनको भी हो जाना है 16 अप्रैल को। तो हम दोनों ही जिम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव माहौल हो रहा है। तो इसमें इन बातों को बताने का मतलब यही है कि अगर हमसे कुछ आप ले सको, है ना? और बाकी तो फूहड़पंती तो सब कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। मेरे को व्यूज़ का भी कोई लालच नहीं है, आपने देख ही लिया है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, कंट्रोवर्सी कर सकता। मैंने सब देख लिया है अपनी ज़िंदगी में, और मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ उन चीज़ों को। अब 1 टाइम का खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम का खाना चाहिए, और पीस चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नेम, फेम, गेम कुछ नहीं। ये सब एंड में, टिल द एंड ना, आदमी को पीस चाहिए होता है। अगर वो ही नहीं है ना, तो कुछ भी आपको खुश नहीं कर सकता। फिर तो आप चाहे अरबोपति, खरबोपति बन जाओ, कोई खुशी नहीं है। तो अब सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो क्यों रोना-धोना? एन्जॉय करो यार लाइफ़ को, घूमो-फिरो। यही है। यहाँ से कंट्रोल करो, यहाँ से। खुद पे कंट्रोल करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। देखो कि ये चीज़ हमें ज़रूरी है या हम सिर्फ़ इच्छा के लिए ले रहे हैं। जैसे मैं आईफ़ोन मेरे पास है, वो मेरे काम का है, वो मेरा ऑफ़िस है, ठीक है? और ये भी अब मेरे को तो जॉब से मिला हुआ है। ये भी मेरे को जॉब से मिला है। तो आप पहले सोचो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? या सिर्फ़ फुकरपंती के लिए, या सेल्फ़ी खींचने के लिए, स्नैपचैट स्टोरी के लिए चाहिए? फिर तो वेस्ट है, फिर क्या है? आप कपड़े लेते हो, आपको गुड फ़ील हो रहा है वो कपड़े लेके, या बस आप अलमारी भर रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ में आप फ़ोकस, ध्यान देना शुरू कर देते हो। तो आज का ज्ञान इतना ही। मेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान का पिटारा बहुत है। मैं अच्छा लेक्चरर बन सकता हूँ, मैं अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ, किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ। किसी ने होना हो तो पर्सनल मिल ले, पर्सनल बातें कर ले। चलो जी, अब सामान लेके चलते हैं। तो जी, रसोई में क्या तैयारियां हो रही हैं? स्वीट चिल्ला रिद्धि के लिए। रिद्धि के लिए स्वीट चिल्ला बनने लगा है, और मेरे को लगता है व्लॉग भी बनाना शुरू कर रहे हो, वो देखो। हाँ, टाइम लैप्स है। यहाँ पे चावल हैं, ये रिद्धि के लिए राइस बन चुके हैं, ये हमारे लिए सब्जी ऑलरेडी रेडी है, कल रात ही बनाई थी। तो ये सब कुछ तामझाम है। डिगडी डिगडी डा, डिगडी डिगडी डा, आ जाओ, आ जाओ। सारा मैस संभाल के अब निकल गए हैं घर से जॉब के लिए। ये देखा, रिद्धि पीछे से कह रही मेरे को दिखाओ। ये रिद्धि की मम्मी, और ये हमारी रिद्धि। रिद्धू, फ्लाइंग किस कर दो, हाय कर दो। हाय, गुड मेरा बच्चा। हाय गाइस। अब दोस्त नहीं, गाइस हो गए हैं। गाइस, भैंस, गाइस, बछड़ास। चलो देखो, यहाँ पे क्लासरूम में पार्टी हो रही है। KFC से वेज मंगाया गया है। रिद्धि, हेलो रिद्धि। तो छुट्टी हो गई है, घर को जा रहे हैं। यही हमारी जिंदगी है ना रिद्धि? रिद्धि की स्कूल की फीस भी बढ़ गई है। एकदम झटका लगा भाई। ये इतनी सी है, इसकी एनुअल फीस अलग है। ये पता नहीं क्या क्या बढ़ी जा रहा है इसका। सच में कह रहा हूँ, इतने तो ना मेरी कॉलेज की फीस नहीं होती थी जितनी रिद्धि की अभी स्कूल की फीस है। कॉलेज सच में नहीं थी मेरे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी। यहाँ तो चलो मैं 100% फ्री पढ़ा हूँ, मगर बैचलर में मेरी जो फीस थी ना सेमेस्टर वाइज, इसकी फीस से
मतलब कि 5 गुना कम थी। रिद्धि की इतनी फीस है। ये पिद्दी दोस्तों ब्लॉग तो क्या, ज्ञान की बातें ज्यादा थी। बेसिकली मैं चाहता होता हूँ ना कि सभी का भला हो, सभी अच्छे रास्ते पे चले, सब कुछ ठीक रहे, इसलिए मन से निकलती होती बातें। और कल का ब्लॉग जरूर देखना, नोबिता के लिए बहुत खास चीज है और आपको अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।